नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेस पर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यहाँ पर फील्ड लाइंस कंसीडर की जाती है। जैसे यहाँ कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ डायरेक्टेड कर्व लाइंस ड्रॉ की जाती है, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। या फिर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इसके साथ भी इसकी फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ डिफिनिट नंबर में लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ एसोसिएट एज्यूम की जाती है इस तरह से। अब अगर इस फील्ड में कोई सरफेस कंसीडर करें हम, तो ये लाइंस इसको क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी यहाँ। ऐसे यहाँ पर अगर सरफेस कंसीडर करते हैं तो इस लाइंस क्या होती है, इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, या इसके अराउंड में कोई सरफेस इस तरह से रेगुलर या इरेगुलर कोई भी किसी भी शेप का एक सरफेस एज्यूम करें तो लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्या करेंगी, क्रॉस करती हैं। तो यहाँ इन कंडीशन पर क्या होता है, इन सरफेसेस के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड एज्यूम किया जाता है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस के ठीक परपेंडिकुलरली पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सरफेस। अगर कोई सरफेस गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करने वाली टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे ये कोई सरफेस गिवन है, इस केस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक नॉर्मली है तो लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो ठीक इसके नॉर्मली इसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, साई से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ऑब्लिकली डायरेक्टेड है, जैसे इस तरह सरफेस से यहाँ पर ऑब्लिकली डायरेक्टेड, इसके नॉर्मल के साथ में किसी एंगल पर है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, इसके टेंजेंशियल पैरेलल कंपोनेंट, इसको टेंजेंशियल बोल रहे हैं। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल होंगी और इसको क्रॉस नहीं करेंगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ एसोसिएट नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट जो फील्ड का है उसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, सरफेस को क्रॉस करेंगी और यहाँ पर फ्लक्स एज्यूम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फील्ड का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, दिस इज इफेक्टिव कंपोनेंट। जनरल फॉर्म में अगर सरफेस मान लीजिए कॉर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइप का यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करें कि जनरल पॉइंट इस सरफेस पर चूज करते हैं। सपोज कीजिए पी है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है, ई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ऑब्लिकली डायरेक्टेड है। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए चूज करते हैं। और एरिया एलिमेंट एक वेक्टर टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस से ठीक नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है इस तरह से। तो यहाँ के साथ, यहाँ पर एरिया वेक्टर के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगुलर डायरेक्शन कितना है, थीटा है, इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है कितना है, थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम लोग इस नॉर्मल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट पर यहाँ भी इफेक्टिव कंपोनेंट मीन्स नॉर्मल कंपोनेंट, दूसरा टेंजेंशियल, उसकी नीट नहीं यहाँ, तो ईएन यहाँ पर क्या होगा, डीए वेक्टर की डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड होगा। तो अब ईएन कितना होगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ईएन बेस पर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोटेन्यूज पर ई वेक्टर है, तो ईएन इज इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, कॉस थीटा, तो इस तरह से क्या होगा, ईएन इक्वल टू ई कॉस थीटा होगा। यही क्या होगा, फ्लक्स के लिए इफेक्टिव फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए, यहाँ डीए से पहले फ्लक्स निकालेंगे तो ये होगा ई नॉर्मल इंटू डीए, और इसका वैल्यू क्या है, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करने से होगा ई डीए कॉस थीटा ये। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इनके बीच एंगल थीटा के लिए यहाँ पर कॉस भी है। ठीक उसी तरह जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से होगा डी साई इक्वल टू होगा ई वेक्टर
डॉट डी ए वेक्टर। तो एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, डी साई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में इसे ई डॉट डी ए वेक्टर, इस तरह से। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस कैसे निकालेंगे, इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन कर दें, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स हो जाता है, ठीक है, टोटल वैल्यू होता है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम, तो साइज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल ऑपरेटर जो है वो एरिया एलिमेंट है, यहाँ डी ए है, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन बोला जाता है। हालांकि इंटीग्रेशन अभी सिंपल ही करना होता है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ यूज नहीं करने की जरूरत है, सिंपल इंटीग्रेशन ही होगा, बट यहाँ पर नोटेशन सरफेस का ही देना होगा। और साइज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जैसे ई ए वेक्टर कितना है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड डी ए वेक्टर जो है तो डी ए एक्स आई कैप प्लस डी ए वाई जे कैप प्लस डी ए जेड के कैप। देन क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ई एक्स डी एक्स प्लस क्या होगा, ई वाई डी ए वाई प्लस ई जेड डी ए जेड। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी ए वाई प्लस ई जेड डी ए जेड। स्पेशल कंडीशन देखें, इफ अब अगर किसी सरफेस में के रिस्पेक्ट पर ये नॉर्मल कंपोनेंट en मीन्स ई कॉस थीटा कांस्टेंट हो, एवरीवेयर सरफेस में सेम है, तो इफ en जो इफेक्टिव फील्ड है ई कॉस थीटा ये कांस्टेंट है, देन साइज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन की क्या होगा, ये बाहर होगा, ई कॉस थीटा को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो ई कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का क्या होगा, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो इस तरह से साइज इक्वल टू हो गया आपका ई ए कॉस थीटा। किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। ये बात सरफेस के रिस्पेक्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो केस वन देखिए, इफ -90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री और सिंपली 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन इन दिस कंडीशन cos थीटा विल बी पॉजिटिव। cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डी साई पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हम लेते हैं, 0 डिग्री में क्या होगा, डी साई इक्वल टू ई डी ए यानी मैक्सिमम फ्लक्स होगा यहाँ पर। केस 2, इफ 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री और सिंपली 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपली हम लोग 180 तक ही लेते हैं आगे। तो ऐसे के कंडीशन पर क्या होगा, इस केस में cos थीटा निगेटिव होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस डी साई इक्वल टू होगा, cos निगेटिव है तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा ये यहाँ पर। और अगर स्पेशली थीटा हम क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं, तो डी साई इक्वल टू होगा माइनस ई डी ए। लेकिन केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, देन
तो कॉस थीटा क्या होता है इन डिग्री पर, 90 डिग्री में 0, 270 डिग्री में भी 0। तो इस तरह से यहाँ पर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, परपेंडिकुलर जैसे ये सरफेस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके नॉर्मल इस तरह से डायरेक्टेड है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। यहाँ एरिया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं हम, तो यहाँ थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री होगा। या फिर जैसे कोई क्लोज सरफेस इस तरह है, 180 डिग्री भी हो सकता है, पर उसके लिए यहाँ पर देखना होगा, क्लोज सरफेस लेना होगा। या जैसे कोई लाइन्स ऑफ फोर्स मान लो इस तरह से यहाँ पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर तो क्या आउटवर्ड डायरेक्टेड है। अच्छा, क्लोज सरफेस में एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है, सरफेस से ठीक बाहर की ओर हमेशा किसी भी पॉइंट पर। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट चूज करते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर डायरेक्टेड है, तो यहाँ एरिया वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 0 डिग्री होगा। और जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर डायरेक्टेड है, तो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्ट अगर कंसीडर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी इस तरह। तो थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस पर क्या होगा, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी साई इक्वल टू होगा ई डी ए कॉस 0। यदि प्लस ई डी ए हो गया तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। एंड फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो डी साई इक्वल टू होगा ई डी ए कॉस 180 डिग्री इस तरह। तो 100 कॉस 180 डिग्री -1, तो ये माइनस ई डी ए कॉस ई डी ए हो गया। लेकिन ये मिनिमम नहीं, ये भी मैक्सिमम ही है। यहाँ पर नेगेटिव साइन नेचर के लिए होता है, नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ इंक्लूड नहीं होता वो, क्योंकि ऑरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। जिस तरह की पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है, टेम्परेचर है, उस सब में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ मतलब साइन भी रहेगा, तो साइन के साथ आप कंपेयर करते एक्सप्रेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल माइनस साइन इस बात को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सरफेस के अंदर जा रहा है इस तरह। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो इस तरह से, जैसे सरफेस हो गया, अब इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और यहाँ पर मैथमेटिकली देखें तो यहाँ भी एरिया एलिमेंट चूज करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स हो गई। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है, यहाँ 90 डिग्री, अपोजिट में यहाँ 270 डिग्री होगा। तो ऐसे केस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस डी साई इक्वल टू होगा, या एरिया एलिमेंट ये डी साई इक्वल टू होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो क्या होगा, 0। तो ये मिनिमम फ्लक्स है यहाँ पर। तो फ्लक्स का जो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा, और फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस में इंटर करके और बाहर यहाँ इमर्ज हो रही, बाहर निकल रही है इस तरह से, तो जिस प्लेस पर यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर इंटर कर रही, वहां पर अगर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, इनवर्ड्स होगी। एंड एरिया एलिमेंट अगर चूज करें
तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से नॉर्मली आउटवर्ड से बाहर की तरफ है, डीए वेक्टर। तो एंगल बिटवीन डीए वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और ऐसी कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कॉस का वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग फ्लक्स हो गया साई वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। बट जहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स जिस प्लेस पर आउटवर्ड्स डायरेक्टेड है, बाहर निकल रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर है। और एरिया वेक्टर अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी इस तरह से। तो यहाँ जो एंगल होगा इनके बीच में थीटा डैश सपोज कीजिए लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आउटवर्ड्स फ्लक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये कंसीडर किया जाता है इस तरह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यूज होता है कि अगर किसी प्लेन सरफेस पर, जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसमें एक सिंगल चार्ज, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, तब क्या होगा फ्लक्स इसके साथ में, तो इस पॉइंट, सभी लाइंस इस पॉइंट से ही प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर ये बाहर की ओर निकल रहा है इस तरह से, ये पीछे की तरफ हो गया, या फिर यहाँ इसके सरफेस में पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल लाइंस की वजह से तो फ्लक्स जीरो होगा। और जो लाइंस ये बाहर निकल रही हैं तो कहाँ से निकल रही हैं, एक पॉइंट से निकल रही है, तो इसका एरिया क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, तो लाइंस ऑफ फोर्स एवरीवेयर से यहाँ प्रोड्यूस होंगी इस तरह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सरफेस से एसोसिएटेड जीरो नहीं होता है। हालांकि ये कंट्राडिक्ट है, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज डिस्क्रीटली एंड पॉइंट वाइज होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हो गए जहाँ से क्या होती है, लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही, तो अगर एक पॉइंट से एसोसिएटेड है ना, एक पॉइंट से सभी लाइंस निकल रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो दूसरे पॉइंट से भी के लिए भी जीरो होना चाहिए, तीसरे के लिए भी जीरो होना चाहिए, तो फिर टोटल फ्लक्स जीरो ही होना चाहिए। बट ऐसा एज्यूम नहीं किया जाता, ये एक हाइपोथेटिकल एज्यूम्शन होता है फ्लक्स का, इसलिए हम लोग वहाँ कंटिन्यूस चार्ज कंसीडर करके और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो सपोज कीजिए किसी प्लेस पर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर सिचुएटेड, एक्स वाई प्लेन है, इसमें सिचुएटेड एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस सपोज कीजिए r इक्वल टू 2 मीटर है। इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल मेथड से हम लोग कर रहे हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एंड ये जेड है, तो एक्स वाई प्लेन ये होगा। यहीं पर चलिए सर्कुलर सरफेस ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को देखिए, तो 2i कैप, जैसे इसका एक x कंपोनेंट कितना 2i कैप है, तो 2i कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलांग होगा, मीन्स इस सरफेस के पैरेलल होगा इस सर्कुलर के, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे माइनस 4j कैप निगेटिव वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है इस तरह से, तो इसकी वजह ये से भी लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस नहीं करेगी, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो 8k कैप है, इस एक्स वाई प्लेन पर जो सर्कल है इसके ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मली फील्ड है ये, तो ई नॉर्मल कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। वेक्टर फॉर्म में 8k कैप है और मैग्नीट्यूड 8 है। तो ऐसी कंडीशन पर जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा तो साई इक्वल टू होगा यहाँ ई नॉर्मल इंटू एरिया, ठीक है, इंटू कॉस जीरो कर सकते हैं उसको। तो ये नॉर्मल आपके पास कितना 8 है और ये पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 इंटू पाई और एरिया कितना होगा, रेडियस कितना गिवन है 2 है, तो इंटू 2 स्क्वायर। तो इस तरह से 8 4 जा 32 पाई न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ्लक्स कितना हो गया इस सर्कुलर सरफेस में, जो यहाँ सरफेस है, ठीक है, 32 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल है कि सपोज कि किसी प्लेस पर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल टू है 2x के कैप न्यूटन पर कूलम, और यहाँ सरफेस गिवन है एक्स वाई प्लेन पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, सपोज एक्स एक्सिस वाई है और ये जेड है। यहाँ रेक्टेंगुलर सरफेस एक दे रहे हैं, ये साइड मान लीजिए कितना है 2 मीटर है और इधर की साइड कितना है 1 मीटर है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फील्ड है, x इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे यहाँ पर y एक्सिस में लेंगे तो 0 होगा, जैसे जैसे x की ओर हम लोग आएंगे वहाँ पर फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि y एक्सिस के पैरेलल यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट चूज करेंगे, स्ट्रिप चूज करेंगे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है y एक्सिस से ये x एज्यूम कर रहे हैं, और इसकी जो ब्रेथ है ये dx है। लेंथ कितना है इसका 2 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा dA इक्वल टू कितना होगा 2dx हो जाएगा, ठीक है। लेंथ कितना इसका 2 है एंड ब्रेथ कितनी इसकी dx है, तो इसका कितना होगा एरिया 2dx हो गया। और इलेक्ट्रिक वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल कितना आपके पास 2x है, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट डी साई इक्वल टू होगा ई नॉर्मल इंटू डी। तो ये हो जाएगा ई नॉर्मल का वैल्यू कितना 2x है और डी कितना है यहाँ पर 2dx है। तो ये आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4x dx हो गया, ठीक है। यहाँ पर ई नॉर्मल, ठीक है 2x एंड डी कितना 2dx, तो 4x हो गया। देयरफॉर टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रेक्टेंगुलर सरफेस साइज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, और यहाँ लिमिट होगी, यहाँ पर x के फॉर्म में है, यहाँ पर इंटीग्रल ऑपरेटर का x है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, x एक्सिस के एलांग यहाँ पर x का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा x का वैल्यू। यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और यहाँ x इक्वल टू 0 है, तो 0 to 1 यहाँ पर इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x पर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया, 0 to 1 to 2 जो इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इस तरह से ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यहाँ इसका आंसर होगा।